वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे आपके लिए एक बुक का रिव्यू लेकर आई हूँ और बुक का नाम है ज़ख्मों की डायरी। इसके राइटर हैं साबिर चौधरी, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। इस बुक के अंदर साबिर चौधरी ने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है। हम फर्स्ट जो इसका इंडेक्स है वो देखते हैं। उससे पहले ये स्टार्ट में लिखे हुए कुछ लफ्ज़ हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ज़ख़्म सिर्फ़ जिस्मों पर नहीं लगते, रूहें भी ज़ख्मी होती हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जिस्म पर लगे ज़ख़्म सबको नज़र आ सकते हैं, मगर रूह पर लगे ज़ख़्म किसी को नज़र नहीं आते। ये इनकी बुक का प्रीएम्बल है और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये साइकेट्रिस्ट हैं, तो ये जो डिफरेंट केसेस लेते हैं कि बीइंग अ साइकेट्रिस्ट वो जो केसेस लेते हैं उन्हीं से इंस्पायर होके या उन्हीं की स्टोरीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपनी डायरीज़ में लिखते रहते हैं और फिर ये बुक पब्लिश करते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो सही भी हो सकता है और रॉन्ग भी। ये इनका इंडेक्स पेज है जिसमें उन्होंने वो टॉपिक्स जो उन्होंने इसके अंदर कवर किए हैं उनके ऊपर लिखा है। ये सब के सब टॉपिक्स अपने अंदर एक ना एक छोटी सी कहानी लिए हुए हैं, किसी न किसी शख्स की, किसी न किसी इंसान की कहानी, उसका माशरे का उसके साथ रवैया या माशरे के रवैये ने उसको कैसे परेशान किया है, तकलीफ़ दी है। और इसमें इवन ये मुनीबा मज़ारी के नाम ख़त ये जो है इसमें मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, ये मुनीबा मज़ारी की इसके अंदर ये स्टोरी इसके अंदर ऐड है और बहुत अच्छी तरह उन्होंने इंटरप्रेट की हुई है। और लाइफ में आने वाले डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपको इमोशनली और साइकोलॉजिकली कैसे हर्ट करते हैं और आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स डालते हैं, इसके अंदर आप इजीली देख सकते हैं। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही अप टू डेट बुक है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि यंग जनरेशन को एक्सपीरियंसेस के बाद पता चलती हैं। इस बुक से उनको पढ़ के उनके बारे में बहुत नो हाउ मिल सकती है। और उन्होंने ऐसे टॉपिक्स को कवर किया है जो यूजुअली हमें सही से आप कह सकते हैं कि कोई राइटर इनके ऊपर शायद ना लिखना इतना पसंद करे, या ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा एड्रेस नहीं किया जाता। जैसे बड़ी उम्र की लड़की, बदनामी का खौफ, 20 साल का लड़का, थोड़ा सा शौहर, शादीशुदा मर्द से दोस्ती, इस तरह के टॉपिक्स हैं जो अपने अंदर एक ना एक स्टोरी लिए हुए हैं। और ये स्टोरीज़ पढ़ के देख के आपको लगता है कि कहीं आपके इर्द गिर्द भी हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको इनके अंदर कोई चीज़ झूठी या फेक या फैब्रिकेटेड नहीं लगती, बहुत नेचुरल सी बुक लगती है। ऐसे लगता है जैसे कोई आपको अपनी स्टोरी सुना रहा हो। और जितने भी ये डिफरेंट इसके अंदर टॉपिक्स हैं या इनकी स्टोरीज़ हैं, वो सब की सब आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स की सूरत में नज़र आती हैं और आपको लगता है कि आप मुख्तलिफ़ इंसानों से मिल रहे हैं जो जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ फ़ेस किया है और वो अपनी स्टोरी आपको सुना रहे हैं। इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। बुक में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं, आपको सिंपल लव स्टोरीज़ लगती हैं, किसी की लव लाइफ के किस्से आप कह सकते हैं, लेकिन हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको बहुत कुछ सोचने पे, बहुत कुछ समझने पे मजबूर करता है। और हर एक अपने अंदर एक आपको एक स्टोरी लिए हुए है। हर पेज के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को, सीखने को मिलता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपको लगता है कि आपने अपने इर्द गिर्द ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, लेकिन जो आपको ओवरव्यू इस इधर से नज़र आता है, इस बुक से नज़र आता है, आपने शायद उन चीज़ों को वैसे ना देखा हो। और इन सब के एंड पे ये ज़ख्मी जुमले लिखे हुए हैं। और अगेन आई विल से कि शायद ये उनके साइकेट्रिस्ट हैं, तो उनके जो सेशंस होते होंगे उसमें जो उनके पास पेशेंट्स आते हैं, कोई ना कोई वो ऐसा जुमला कह जाते हैं जो कि उनको बाद में देर तक याद रहा और उन्होंने लिखा। और कुछ जुमले ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे शायद रिलेट करते हो तो वो आपको अच्छे भी लगें, और कुछ जुमलों के अंदर आपको पूरी कहानी सुनाई देती है, जैसे लोग मर भी तो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी इसी तरह कुछ हैं, ऐसी लाइंस हैं। उससे नेक्स्ट पेज पे भी ऐसे ही है। बर्मा के मुसलमानों की बड़ी फ़िक्र है, मेरी कोई फ़िक्र नहीं, मैं भी तो मुसलमान हूँ।
बहुत अच्छी बात है। ये भी है कि हम शायद लोगों के लिए, दूर दराज के लोगों के लिए, उनके लिए दुआ करना भी ज़रूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात हम बहुत दूर के लोगों के लिए बड़े फ़िक्रमंद होते हैं, और जो हमारे पास होते हैं हमें उनकी परेशानियाँ दिखाई सुनाई नहीं देती। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर भी हैं ऐसे कई लाइंस हैं, उससे नेक्स्ट पेज पर भी आपको नज़र आएंगी। इस तरह ये इन जुमलों पर मुश्तमिल ये काफ़ी सारे ऐसी सेंटेंसेस हैं, और हर सेंटेंस के अंदर आपको एक स्टोरी सुनाई देती है। ऐसे लगता है कि किसी ने बड़े दिल से ये बातें कही होंगी। और ओवरऑल अगर मैं इस बुक पे आपको रिव्यू दूं तो मेरा ख़्याल है इट्स अ मस्ट बाय बुक। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। इनकी और बुक्स भी हैं, एबनॉर्मल की डायरी और माहिर नफ्सियात की डायरी। मेरे पास ये बुक्स तो नहीं हैं, बट आई विल ट्राई कि उनके ऊपर भी मैं आपको रिव्यूज़ दूं। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको साइकोलॉजी से कुछ इंटरेस्ट है और उसके साथ साथ आपको रियल स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है, तो ये स्टोरी बुक नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो वाक़यात लिखे हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो सब रियल लगते हैं। आपको कोई एक पढ़ के ऐसा नहीं लगेगा कि फैब्रिकेटेड है, झूठ है या ख़ुद से बनाया हुआ है। तो आपको इस तरह की अगर बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो दिस इज़ फॉर यू। आप इसको ख़रीदें, पढ़ें, और बहुत अच्छी बुक है मेरे ख़्याल में। तो इट्स अ वर्थ बाइंग बुक। आप ख़रीदें, और जब आप लें, इसको पढ़ें, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी और मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए सही थी या नहीं। और उसके साथ साथ अगर आपको इस बुक का रिव्यू पसंद आया है तो इसी तरह के और रिव्यूज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।